तो भाई चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हीट के बारे में। हीट जो होती है फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ या कोल्डनेस। अब हमें गर्माहट और ठंडक का एहसास कौन कराता है? वो होता है हीट। आगे बात समझ में। आजकल क्या हो रहा है, आपने देखा होगा भाई, किसी चीज को अगर हम हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर किसी बॉडी की हीट रिमूव करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो गया है, तो हमारी बॉडी जो है ना हीट लॉस कर रही है, और हमारी बॉडी हीट लॉस कर रही है तो हमें ठंड लग रही है आजकल। मानते हो ये वाली बात? तो यस सर। और यही इन अब यहीं पे अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है, तो हमारी बॉडी से जो हीट लॉस होती है वो कम होती है, इसलिए हमारी हीट हमारे अंदर ही रहती है, परसिस्ट करती है, तो हमें गर्माहट का एहसास कराती रहती है। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। अब जैसे मान लो ये जो हमारे पास आजकल कई लोगों ने घर में लगा रखे होंगे हवा के लिए, है ना, कि भाई जो गर्म हवा देगा वो, उसमें क्या है, हीटिंग रॉड लगी हुई है। वो हीटिंग रॉड तुम्हारे पास पंखे के थ्रू हवा आती रहती है, तो तुम्हें गर्माहट का एहसास होता रहता है। तो इसका मतलब वहां से तुम क्या रिसीव कर रहे हो? हीट रिसीव कर रहे हो। और जब वो हीट रिसीव करते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होता है सर्दियों में। सही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये कहा है मनन गौर, 2 बार आ गया मनन गौर भी। कल एक तो एक एक घंटे तक तो ये आते हैं, इनका ये सीन है। आकाश सक्सेस 2 है। अरे चलो भाई। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, तो इसके बाद सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। ठीक है, और इसकी जो एस आई यूनिट होती है वो होती है हमारे पास जूल। बच्चों ये समझ में आ गया? इसके बाद 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। 1 कैलोरी इतना जूल होता है। बात समझ में आ गई क्या? यस 1 कैलोरी बराबर इतना जूल। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये तो हमारे पास हो गया हीट के बारे में। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो भाई अगर वाटर को बॉईल करना है तो भी आपको हीट चाहिए, गलत तो नहीं बोल रहा? अगर आपको क्या करना है, पानी को फ्रीज करना है, तो उसकी हीट रिमूव करनी पड़ेगी। अलग अलग तरीके से अगर हम हीट देते हैं या रिमूव करते हैं तो स्टेट चेंज होती है, वो हमारा आगे का पार्ट है। तो अभी हमारा जो सारा फोकस है हीट के ऊपर है। हीट, इतना याद रखना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो गर्माहट या ठंडक का एहसास कराती है। इसके बाद हीट की मैंने यूनिट के बारे में बात कर दिया। इसके बाद अगली बात, हीट ऑलवेज, इनके देख बच्चे रो रहे हैं और एक खोल के बैठी है माइक। तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो भाई हीट हमेशा कहां से कहां जाती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। सही है ना? तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं जरा जूल्स मैकेनिकल 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 इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी। सही है भाई? तो जूल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने ये बताया कि अगर हम किसी भी तरह की कोई मैकेनिकल एनर्जी को से, किसी भी प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए जूल्स ने ये हमें बताया, जिसको बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। बात समझ में आ गई क्या? हीट लिख देता हूँ सही से, है ना? अरे बात सही है? जी सर। ठीक है, तो जूल ने हमें बताया किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, तो क्या फॉर्मूला रहेगा उसका। ठीक है, गोपाल शर्मा। तो देखना, इसने बोला इट इज स्टेट दैट मैकेनिकल वर्क is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करा इसने, ऐसे ही नहीं बताया। एक एक्सपेरिमेंट करा इसने टरबाइन वाला, और उसको घुमाया, और घुमाने की वजह से क्या देखा इसने कि उसको जब पानी के अंदर घुमाया तो पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ गया इसका मतलब पानी को कहीं से हीट मिली। वो हीट कहाँ से मिली? तो जो उसके बाद टरबाइन था उसको घुमा के मिली। तो आप लोगों को तो ये डायरेक्ट याद रखना है कि अगर हमें यहाँ पर कन्वर्जन करना है, 11th क्लास में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ उतना याद रख लेना। अरे सही है भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो क्या बोला? मैकेनिकल वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू का मतलब होगा बच्चों हीट। धीरे धीरे, बहुत सुंदर चैप्टर है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, अच्छा लगेगा आपको। ये यहाँ पर जो जे आया है, तो ये आया है मैकेनिकल कांस्टेंट, या ऐसे बोल सकते हैं इसको जूल्स कांस्टेंट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। बच्चों फिर से बोलता हूँ, जूल्स कांस्टेंट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। जैसे मानो, सुनो, आप इसको अपने एक सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो। मैं हाथों को रगड़ रहा हूँ, तो मैं मैकेनिकल काम कर रहा हूँ, है ना, इनको चला के। अब इनको रगड़ूंगा तो क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। अरे सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, उस हीट को कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे, वर्क बराबर जे इंटू क्यू। अच्छा लग रहा है ऐसे करने में। तो भाई ऐसे ही इसने बोला, जैसे मान लो एक बुलेट है, और एक बुलेट है, बुलेट बहुत तेजी से चल रही है, और बुलेट जाके इसमें टकरा गई, और बुलेट रुक गई। तो बुलेट अगर चल रही है तो कौन सी एनर्जी है उसमें? Kinetic काइनेटिक energy. एनर्जी है। Energy. तो अगर बुलेट चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो इसमें टकराई तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल गई। तो कितनी हीट वहां पर प्रोड्यूस हुई होगी, वो हीट यहाँ से निकाला जा सकता है। वर्क की जगह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर जे इंटू क्यू। ठीक है, और इस जे की वैल्यू जो होती है, जे बराबर होता है 4.186 जूल पर कैलोरी। 4.186 जूल पर कैलोरी, इस जे की वैल्यू बता रहा हूं मैं तुम्हें, है ना? समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल आया, वैसे सीबीएसई में तो बहुत रेयरली पूछेगा आपसे, अंकित कोई नहीं शायद अपने, ठीक है, Sir, वो तो जब अंकित भी अड़ियाल कोई, हो। सर पता सक्सेस नहीं में है है। अंकित, अरे होगा, पर अंकित अड़ियाल तो लिखा ही नहीं, उसमें अंकित लिखा हुआ है बस। सर मैं ज्वाइन हूँ पहले से। 4.1 जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। तो भाई ये जो, अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए, हीट निकालनी है, तो उसको जे से डिवाइड कर देना। सही। एक बात और, पानी ना झरने में छत ऊपर से गिर रहा है झरने से, और जब पानी ऊपर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो नीचे गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, तो कहा गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी से हीट बनी। वो जो हीट बनी उसकी वजह से झरने की जो बॉटम होता है, जहां पे वो पानी गिरता है, वहां पर के नीचे जो पानी होता है ना, वो Yes, गर्म Yes, रहता sir. है Okay, थोड़ा। sir. ये भाई, तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर ये बात Yes, sir. समझ में आ गई तो मैं आपको छोटी छोटी सी बातें फिर दोबारा से सुनाता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमें जो पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर, कि मैटर को अगर हम हीट देते हैं या उससे हीट लेते हैं तो क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें हमें यहाँ पढ़नी है सबसे पहले। अब हमने पढ़ा हीट क्या होती है, तो हीट के लिए अलग अलग थ्योरीज अगर हम पुराने इतिहास में जाएंगे, लेकिन हम वो बात नहीं करेंगे। अब जो हमारे पास चलता है, तो हमने बोला हीट एनर्जी होती है जो किसी बॉडी का गर्माहट या ठंडक का एहसास कराती है हम लोगों को। अरे सही है ना? अरे कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है वो तो हम ही बताएंगे ना, फील करके उसको, या फिर Yes, उसको sir. डिवाइस। अब Yes, मान लो sir. अगर वो गर्म है भी तो कैसे पता चलेगा? या तो डिवाइस लगाओ, तो भी उस डिवाइस को कोई ना कोई देखेगा, तो हमें ही होगा एहसास सारा। तो सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, एसआई यूनिट इज जूल। हीट ऑलवेज हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करती है। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ये कहता है कि हम
मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या ये बात? इसका स्क्रीनशॉट Yes, ले लो, sir. फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आ जाएंगे अगले टॉपिक पे। सही है क्या? यस सर। हाँ सर। चलिए भाई, अब आ जाते हैं। और फिर हीट के टाइप बहुत सारी चीजें पढ़नी है, पूरे टेम्परेचर से रिलेटेड ही चलेंगे, पूरे चैप्टर जितने भी बच रहे हैं तो समझ में आ ही जाएगा सब कुछ धीरे धीरे। ये लो भाई, अगला टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है, उसको किस में मेजर करेंगे? तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टेम्परेचर का। तो देखना, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस is called या is measured by temperature, measured by temperature। तो किसी बॉडी का कितना डिग्री गर्म है या वो कितना डिग्री ठंडा है, वो सारा उसके टेम्परेचर से पता चलेगा। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर। आगे बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम बोलेंगे वो गर्म है, और टेम्परेचर कम है तो हम बोलेंगे ठंडा है वो। दिव्यांशी, दिव्यांशी है कि दिव्यांशी नहीं है? दिव्यांशी सिंह, अरे देख लो एक बार ग्रुप में है कि नहीं है वो यार, ये बोलते भी तो। दिव्यांशी सिंह है? Yes, sir. है AK में। नहीं, ग्रुप में है दिव्यांशी? दिव्यांशी सिंह अब दो हो गए खाली एक से, ये तो साला ये वो हो रहा है, एक का डबल एक का डबल। डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर। आगे बात समझ में? और दूसरी बात, टेम्परेचर डिसाइड द फ्लो ऑफ हीट। कोई बॉडी से हीट किस तरह फ्लो करेगी वो कौन डिसाइड करेगा? उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर डिसाइड द फ्लो ऑफ हीट। सिंपल भाषा में तो ये है, बात समझिए क्या? और हमें ये बता दूं मैं आप लोगों को, अगर मेरे पास दो बॉडी है, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, और इससे हीट यहाँ पर जा रही है, तो आपको ये याद रखना है कि ये हाई टेम्परेचर बॉडी है और ये लो टेम्परेचर। और ये लो टेम्परेचर बॉडी है। ठीक है जी? तो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। अब एक बात करते हैं, अब ये तो हमें पता चल गया कि किसी की बॉडी की गर्माहट कितनी है, ठंडक कितनी है, तो वो हमें पता चलेगा टेम्परेचर से। अगर मैं बोलूं आपसे, जो कि आप लोगों को पता है, आपने पढ़ रखा है ये सब कुछ, मैं बोलूं कोई बॉडी है, एक रॉड है, वो अभी 20 डिग्री सेल्सियस गर्म है, और एक रॉड है वो 80 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर, तो बताओ कौन ज्यादा गर्म होगी? अब तो आपको पता चल जाता है ना। सर 80 वाली। 80 वाली जाहिर सी बात है सर भाई। 80 वाली। आगे बस समझ में सबको? तो अब हमें तो पता चल चुका है कि हाँ भाई, अगर कोई बॉडी ज्यादा गर्म होगी तो उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा डिग्री में होगा। ठीक है? अब मान लो जैसे आजकल टेम्परेचर जो हो रहा है अपना कम हो रहा है, 10-10 डिग्री हो रहा है ना? तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि अब यहाँ पर सर्दी हो गई, अब फिर गर्मियों में 30 डिग्री हो गया तो गर्मी हो गई, वो सारी चीजें ये पता है आपको, है ना? अब आ जाते हैं थर्मोमीट्री। बच्चों थर्मोमीट्री जो होता है वो होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सर हाँ, दिव्यांशी को ऐड कर लो, वो निकल गई थी क्लास से। अच्छा वो दिव्यांशी ना दो हो गए हैं, वो एक का डबल हो गया, इस चक्कर में ऐड नहीं करा मैंने। अब ये दिव्यांशी एक का एक हो गया। अब दिव्यांशी आ जाए तो मैं उससे पूछ लूंगा कि तुम ही हो दिव्यांशी या कुछ कहना चाहती हो मेरे सम्मान में। ऐड नहीं हो पा रही दिव्यांशी, कर दिया मैंने वैसे। थर्मोमेट्री, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चों? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो वो ब्रांच जिसके अंदर हम टेम्परेचर के मेजरमेंट को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम थर्मोमेट्री। कशिश 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 आई? कशिश नहीं आई, कशिश नहीं।
ठीक है। तो branch of physics in which we study about measurement of temperature is called thermometry। तो थर्मोमेट्री वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर करते हैं। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं दूसरी बात, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बच्चों, थर्मो का मतलब हो गया हीट, और मीटर मतलब मेजर करने वाला। अरे जानबूझ के करते हैं कुछ लड़कियां, देखो हमें का खोल लिया, घर वाले चिल्ला रहे हैं, तो क्या क्या बुलवाते हो इसमें तुम भाई। मेजर, तो हीट को मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सॉरी, थर्मो मतलब हो गया किससे, है ना, थर्मोमीटर का। तो थर्मोमीटर, थर्मो मतलब थर्म मतलब होता है टेम्परेचर को, टेम्परेचर। है ना, और मीटर मतलब हो गया मेजर करना। कैलोरी मतलब हीट होता है ना, आगे पढ़ेंगे कैलोरी मीटर। तो देखना जरा, तो द डिवाइस सबको पता ही है, विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी और सब्सटेंस। किसी बॉडी या किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब एक चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, शुरुआत में भी हो जाएगा, शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा, नहीं तो फिर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर क्या कहता है कि थर्मोमीटर के अंदर हम जो भी सब्सटेंस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, थर्मोमीटर के अंदर हम जो भी सब्सटेंस का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जो थर्मोडायनेमिक कैरेक्टर है जिसको हम स्टडी करेंगे, वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? मान लो हमने एक वो बनाया, क्या कहते हैं, थर्मोमीटर, जो क्या करता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, जिसमें, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल वाला, है ना, तो उसमें रेजिस्टेंस चेंज होता है। मान लो मैंने एक थर्मोमीटर बनाया इलेक्ट्रिकल वाला जिसमें रेजिस्टेंस चेंज होता है। आगे बात समझ लो। तो अब क्या होगा, तो उस जिस मटेरियल को मैं वहां पर यूज करूंगा, उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो लीनियरली वेरी करना चाहिए, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? और Yes, sir. एक्सप्लेन Yes, करूंगा मैं, sir. तुम हाँ या मैं थोड़ा कुछ बोल दे करो, फिर उसके बाद और तो मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। हाँ सर आ गया। Okay, sir. सर एक बार और बता दो। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ जो आपने डेली लाइफ में देखा भी है। मान लो आपने एक थर्मोमीटर लिया, वो वाला मरकरी वाला, अपना जो डॉक्टर के पास होता है, उसमें यहाँ पर ये मरकरी भरी होती है, इसमें नीचे टुंडी में इसके। अब जैसे ही यस आप क्या सर। करते हैं, जैसे ही आप कहीं पे लगाते हैं इसको, तो इसमें जो मरकरी की जो लेंथ है, अब आप क्या देख रहे हो इसमें, ये जो लाइन होती है इसमें, यहाँ पर इस लाइन के अंदर मरकरी की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, यही तो देखते हो आप। इसके अंदर Yes, sir. मरकरी की जो लेंथ है यस वो लेंथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम मरकरी की कौन से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं? तो मैंने बोला लेंथ को। लीनियर। हाँ, तो वो जो लेंथ है, वो लेंथ टेम्परेचर चेंज करने पर लीनियरली वेरी करनी चाहिए। अब इससे क्या फायदा होगा भाई? इससे ये फायदा होगा, इससे कहने का मतलब ये कि मान लो अगर एक डिवीजन 1 डिग्री के लिए बढ़ता है, तो आपको पता है 2 डिवीजन 2 डिग्री के लिए बढ़ेगा, 3 डिग्री 3 डिवीजन के लिए बढ़ेगा, 4 डिग्री 4 डिवीजन। अरे बस समझ, अगर ये Yes, sir. लीनियरली वेरी नहीं करता, अगर ये लीनियरली वेरी नहीं करता, तो क्या होती? मान लो पहले डिवीजन में तो 1 डिग्री बढ़ा, फिर अगले में 4 डिग्री के लिए बढ़ा, फिर अगला डिवीजन 10 डिग्री के लिए, तो ऐसे हम इसको मेजरमेंट नहीं कर पाते। तो जब भी हमें कोई भी स्केल बनाना होता है, चाहे वो हमारी मेजरमेंट वाला स्केल हो या कोई भी स्केल हो, तो जब भी मेजरिंग स्केल बनाया जाता है, तो हम ये याद रखते हैं कि उसमें लीनियर वेरिएशन आए, जिस भी चीज का हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? मरकरी की लेंथ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो इसके अंदर चेंज होगी, और वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करनी चाहिए। आगे बात समझ में? Yes, sir. जी सर। तो अब ऐसे ही मान लो हमने गैस वाला थर्मोमीटर यूज करा, बाकी अब वैसे बड़े लेवल पे तो करते होंगे। तो गैस वाले थर्मोमीटर में क्या होता है, गैस एक्सपेंड करती है,
तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका जो गैस का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करना चाहिए वहां पर। समझ गए मेरी बात? यस सर तो समझ जब गया। भी हम कोई थर्मो, हाँ, जब ये भी कौन हम सी कोई मतलब कौन सी थर्मोमीटर कैसे है, गैस कौन सा इस्तेमाल करते हैं? समझ में नहीं आया क्या कहेंगे? जो गैस इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर में वो कौन सा है? वो अब गैस वाला थर्मोमीटर होता है भाई, वो गैस वाला। पर वो हम उसको हमारे तो जो डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं उसमें तो या तो यूज करते हैं प्लेटिनम वायर वाला थर्मोमीटर जो रेजिस्टेंस बेस्ड होता है ना, और या हम यूज करते हैं किसका, मरकरी वाला। तो मैं तो एक बात बात बता रहा हूँ आपको कि ऐसे भी होते हैं जिसमें गैस का यूज करते हैं, लिक्विड का भी यूज होता है, गैस का भी यूज होता है, और सॉलिड का भी यूज होता है थर्मोमीटर को बनाने में। सॉलिड में रेजिस्टेंस का वेरिएशन देखते हैं, लिक्विड में लेंथ का, और गैसेस में वॉल्यूम और प्रेशर हो जाता है। ठीक है भाई, तो आपको जो पढ़ना है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये थर्मोमीटर है मर्करी वाला। अगर थर्मोमीटर के प्रिंसिपल की बात करें तो ये कहता है कि हम जिस भी सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं उसकी जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व करेंगे वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करनी चाहिए। अर्थात जैसे यहाँ पर है तो इसकी लेंथ में जो चेंज आएगा वो डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। चेंज इन लेंथ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अर्थात जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे वैसे वैसे उसकी लेंथ में चेंज आना चाहिए। क्लियर है ये बात तुम लोगों को? यस सर। यस ठीक सर। है, अब देखो अगली बात करते हैं फिक्स। अरे थर्मोमीटर के बारे में कहानी पढ़ाना मेरा वो नहीं है वैसे, पर मैं करा दे रहा हूँ कि भाई चलो ऑनलाइन चल रहा है तो क्या जा रहा है। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपने पढ़ लेना होता है भाई खुद से। कब से पढ़ रहे हो? बायो वालों को तो बहुत जरूरी होता है। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ थर्मोमीटर, भाई कोई भी स्केल बनाया जाता है तो उस स्केल में दो वैल्यूज ली जाते हैं कि सबसे कम कितना मेजर करेगा और सबसे ज्यादा कितना मेजर करेगा। तो ऐसे हमने जो फिक्स्ड पॉइंट बनाए थर्मोमीटर के वो दो होते हैं। एक होता है हमारे पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और एक होता है हमारे पास अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। अच्छा, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है Boiling point बॉइलिंग of water. पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को हमने लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिया हुआ है और अपर फिक्स्ड पॉइंट को क्या लिया हुआ है हमने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. यस यस सर। सर। जी सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं अगला बताता हूँ। हो गया? यस सर हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब सुनो बड़े ध्यान से, है ना। अगला टॉपिक, टॉपिक कुछ इस प्रकार है। इसका नाम है हमारे पास स्केल टू मेजर टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर को मेजर करने के स्केल, जैसे लेंथ को मेजर करने के अलग अलग स्केल अपने यूज करते हैं ना, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, फुट, इंच, ऐसे यूज करते हैं ना। ऐसे ही टेम्परेचर को भी अलग अलग स्केल में मेजर किया जाता है। वो जिसमें से 4 स्केल जो मेन है जो हमारे पे सीबीएसई में दे रखा होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और शायद मेरे हिसाब से जितना मेरे को याद है शायद ये पार्ट कोर्स में है भी नहीं, देख भी लेना ये बात एक बार, है ना। जो टेम्परेचर वाला पार्ट है फिर भी मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ भाई। 4 स्केल होते हैं, सीधा उनके बीच में रिलेशन लिखता हूँ। देखो सुनो, टेम्परेचर इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री बराबर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 212 मतलब 180।
है ना। ये रिलेशन होता है, याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर इन र्यूमर स्केल -0/80 बराबर टी के, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन 273.15 एंड डिवाइडेड बाई 100। ये रिलेशन होता है हमारे पास। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस, अरे सही है भाई। यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट में है, फ़ारेनहाइट। यहाँ पर र्यूमर, यहाँ पर केल्विन। सही है क्या? यस सर। तो ये हमारे पास मेनली 4 स्केल है, जो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। और आप लोगों को अगर पता ना हो तो मैं बता दूं, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी आज तो यार 102 डिग्री बुखार है, वो 102 डिग्री क्या होता है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट? सेल्सियस में बोलते हैं। सेल्सियस में होता है। यस सर। यस सर। सारे यही मानते हो? सर फ़ारेनहाइट। सर फ़ारेनहाइट पे होता है, सेल्सियस पे तो बहुत गर्म होता है सर। सर 2 फ़ारेनहाइट में डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट से सर ऊपर। ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो सर भाई फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट, हाँ, तो फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। आप सुनो, अब अगर जिसने बोला भाई सेल्सियस में, भाई अब मैं उससे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि पानी कितने पे उबलता है, तो वो बोलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं बोलूंगा बता, उसमें हाथ डाल देगा। अब दूसरी बात, अब कोई व्यक्ति 102 डिग्री टेम्परेचर पे है, तो पट्टी करते हैं ना उसके सर पे, हाथ लगाते हैं ना उसकी बॉडी को, भाई साहब। तो डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हो गया, फ़ारेनहाइट में होता है। अरे सही है। यस सर। यस सर। सर अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, फाइंड द टेम्परेचर at which a reading of degree Celsius and degree Fahrenheit become same। मतलब वो टेम्परेचर बताओ जब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट वाला सेम दिखाए उस टेम्परेचर, मतलब दोनों में रीडिंग सेम आए। समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हो? तो इसका Yes, मतलब सर। देखो ये रिलेशन को, हाँ भाई। सर वो टेम्परेचर इन जो सेल्सियस है उसके नीचे 100 नहीं होना था? हाँ, ये 100 ही है भाई, ये रहा 100। ओके ओके, कोई नहीं सर। अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई साहब। ठीक है, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट अपर में, ये फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में 180, 212 माइनस 36। ठीक है, तो टीसी, अगर ये दोनों सेम टेम्परेचर शो कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में मैंने बराबर रख दिया, तो टीसी को टीसी रहने दो, अपॉन में 100। टीएफ को भी टीसी कर लो, -32 अपॉन में 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, टीसी अपॉन में 10। शिवम है? हाँ भाई हूँ। फिर ठीक है, 2 पंजे 10, 2 में 18, तो टीसी अपॉन में 5, फिर टीसी -32 अपॉन में 9। सत्यम नहीं आया बस, है ना। 9 टीसी बराबर 5 टीसी माइनस 5 दूनी 10, 5 से 15, 16। ये माइनस इधर आ जाएगा, 4 चौक 16, तो टेम्परेचर आ गया -40। बोलो सही है क्या? यस सर। यस तो जो सर। डिग्री से जो -40 टेम्परेचर होगा, वो -40 डिग्री होगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाली, और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाली स्केल सेम जगह कोइंसाइड करेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। मतलब ये, अगर हम किसी थर्मोमीटर, 2 थर्मोमीटर है ना, और मैं एक को डिग्री में मेजर कर रहा हूँ और एक के लिए कितना फ़ारेनहाइट में, तो -40 दोनों सेम रीडिंग दिखाएंगे, डिग्री सेल्सियस वाला स्केल भी और डिग्री फ़ारेनहाइट वाला स्केल भी, -40 पे दोनों कोइंसाइड रीडिंग दिखाएंगे। सही है क्या? yes sir. केबीसी में भी आया था भाई एक बार क्वेश्चन, और अगर उस टाइम पे मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि तो अब तो मैं भी खेल लूंगा केबीसी, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने फिर अपने हिसाब से पूछे, तो फिर मैं खेलूंगा।
तो कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ भी कहीं भी आ सकता है, क्या पता तुम में से कोई केबीसी में बैठो और फिजिक्स का जो चीज पढ़ रहे हैं कभी काम आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया क्या? यस सर। अब आ जाते हैं, एक चीज और पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। सर एक मिनट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अरे इतने आराम आराम से पढ़ रहे हैं फिर भी बच्चे यूं कह रहे हैं भाई मजबूरी है मेरी तो भाई। पूरी मैया। कल मैंने सुना बहुत ठंड थी भाई सर, आप पढ़ दो उसको दिल्ली सर में। रफ कर दी। चलो भाई अगली बात बताता हूँ। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल किसको कहा जाता है? तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर जो होता है उसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जिसको बोलते थे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, Yes, sir. गिब्स लॉ, ये सब पढ़े थे ना लॉ। Yes, sir. ये सर पढ़े। अब बस उसी लॉ के बेसिस पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केल्विन। उन केल्विन नाम के व्यक्ति ने एक हमारे पास नए स्केल के बारे में खोज करी जिसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। आगे बात समझ में? तो चार्ल्स लॉ को अगर हम आगे एक्सपेंड करते हैं तो चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर टी, वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर टी मतलब फाइनल वाला, बराबर इनिशियल टेम्परेचर ब्रैकेट में 1 प्लस टी अपॉन में 273.15। बोलो सही है क्या? यस सर। Yes, sir. तो आपने एक तो या तो ये पढ़ा होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एक ये होता है हमारे पास, उसको एक्सपेंड करके ये आ जाता है VT बराबर V नॉट 1 प्लस T बाई 273.15। अब अगर हम इसके ग्राफ के सर वो वी ऑब्जर्वेशन नॉट लें, है। हाँ V नॉट मतलब इनिशियल, VT मतलब किसी टेम्परेचर T पर, V नॉट मतलब इनिशियल, सही है। तो यहाँ पर ये है टेम्परेचर, ये रहा इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है ये वॉल्यूम। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, ये टी का मतलब है टेम्परेचर है, इस टी टेम्परेचर पे वॉल्यूम वीटी है, इस टी टेम्परेचर पे वॉल्यूम वीटी है। तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आएगा। ग्राफ ओरिजिन से तब स्टार्ट होता जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता, केवल इतना रिलेशन होता तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ऐसा जैसा हमें दिख रहा है। ये तो पक्का है कि स्ट्रेट लाइन है, कैसे पता चलता है? अब तुम साइंस ले रखे तो एक बात बताता हूँ, वॉल्यूम की पावर भी 1 है और टेम्परेचर की पावर भी 1 है। जिन दो के बीच में आप ग्राफ बना रहे हैं, यदि उन दोनों की पावर +1 है तो ग्राफ Straight 100% line. स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। चलिए अब एक बात बताओ, यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। केल्विन ने भी बोला बिल्कुल सही बात है, ये टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हम टेम्परेचर घटाए तो देखना Volume कम होगा. तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, थ्योरेटिकल कंडीशन है। तो एक बार यहाँ पर आ गए, जब ये यहाँ पर आया तो ये कितने टेम्परेचर पाया? -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इस पॉइंट के लिए बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0, सही है क्या? यस नो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो इस टेम्परेचर को बोला गया व्हेन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस बिकम 0 देन द टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट 0। तो इसको बोलते हैं 0K। 0K का मतलब 0 केल्विन। तो केल्विन ने क्या कहा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिसमें हमारा लोअर फिक्स पॉइंट कौन है? मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो चेंज होता रहता है। अगर वो चेंज होता रहेगा तो इसका मतलब उसको हम लोअर फिक्स पॉइंट इसको ना मान के हम किसी और को मानेंगे। तो इसलिए क्या करा केल्विन ने? केल्विन ने बोला कि जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है
आप मानेंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहां से स्टार्ट होगी किसकी, 0 केल्विन की स्टार्ट होगी, फिर 0 केल्विन 1 जो भी कितना केल्विन आपको निकालना। आगे बात समझ में। यस सर। यस सर। जी सर आ गई। तो पीटी वाला बता दीजिए। वह वो टेम्परेचर स्केल जो 0 केल्विन से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। फिर रिपीट करता हूं अपनी बातों को। इसने क्या कहा कि जो हम मेल्टिंग पॉइंट को लोअर फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं उसकी जगह हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट कुछ और भी ले सकते हैं। उसके लिए उसने क्या बताया कि भाई चार्ल्स इक्वेशन यूज करी, चार्ल्स लॉ वाली गैस के लिए, और उसने हमें ये करके दिखाया थ्योरेटिकली कि अगर चार्ल्स लॉ इक्वेशन या चार्ल्स की इक्वेशन ठीक है तो इसका मतलब ये चीज भी होनी चाहिए कि अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम घटता जाएगा और एक ऐसा टेम्परेचर अचीव हो जाएगा जब जो कितना है -273.15 डिग्री सेल्सियस, तब जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस बिकम 0 हो जाएगा। तब हमारे पास एक नया स्केल स्टार्ट होगा, यहाँ से उसको बोलेंगे 0 केल्विन। समझ गए क्या? Yes, यस sir. सर। तो 0 केल्विन लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिया जाता है ना। अब यहाँ पर हमें क्या सीखना है, सबसे पहली बात तो ये कि इनमें रिलेशन क्या होता है। तो मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, आज के बाद याद रखना। टेम्परेचर इन केल्विन अगर मेरे को निकालना है तो टेम्परेचर केल्विन वाला कैसे निकालेंगे, +273। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15। सही कह रहा हूँ क्या मैं? यस सर। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा हो तो उसमें 273.15 जोड़ देना तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा किसमें, केल्विन में। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस, नहीं 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना होगा ये? 300। अगर मेरे को टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दीक्षा, दीक्षा कौन है पता नहीं, अब तो ऐड ही नहीं करना ऐसे थोड़ी ना। तो 273 प्लस में 27 300 केल्विन आ जाएगा। सही है क्या? यस सर। तो अगर आपको केल्विन में बदलना है किसी भी डिग्री वाले टेम्परेचर को तो बच्चों आपको उसमें 273.15 जोड़ देना है। क्लियर है ये बात सबको? तो अगर हमसे कोई पूछ यस ले सर। कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे, वैसे ऑब्जेक्टिव के लायक था ये क्वेश्चन, आगे फ्यूचर में भी दोगे कि भाई एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर इनमें से कौन होता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट या र्यूमर, इस तरीके से। तो आप याद रखना केल्विन वाला जो स्केल होता है वो कौन सा होता है, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर होता है, क्योंकि वो 0 केल्विन से स्टार्ट। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको साफ कर देता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटी सी चीज और बता दूं, फिर हमारे पास और ढूंढा गया है ना भाई लोअर पॉइंट, अगर टेम्परेचर बनाना है तो अलग अलग ले जाएंगे ना पॉइंट। तो केल्विन ने तो ये बोला कि जो सर केल्विन वाला स्केल है, हाँ केल्विन स्केल 0 सर केल्विन से स्टार्ट होगा। सर इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, अभी मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि माउस खराब हो गया मेरा अचानक से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई और ले लेगा स्क्रीनशॉट, आप जुड़े रहो बस। ठीक है भाई, कोई भी बच्चा ले लेगा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया? यस सर। चलो भैया, भाई कितना वेट कर रहा है इसे, गोपाल शर्मा चला क्यों नहीं जाता साले अपने शकल पे। अरे है कौन है? एक को बोला तो दूसरे को बुरा लग गया, कौन है जो माइक खोल के बैठा? विक्रम सर वाला फंडा ही करना पड़ेगा मेरे को। और विक्रम सर नहीं करते, क्या कहते हैं, विक्रम सर तो पहले ही कर देते हैं भाई सीन। दे बेटा गाली तुम्हारे, तेरे को सब घूंगा घर ही बना देता हूँ पहले। अपना फिजिक्स में ऐसा हो नहीं पाता, मैं करना नहीं चाह रहा। चलो अब बात सुनो बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से बच्चों। अब ऐसे ही जब खोज चलती रहती है तो एक और चीज है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर देता हूँ मैं, सब सीधे उसी की बात करता हूँ। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो? तो कोई भी किसी भी सब्सटेंस से अगर हम ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को?
तीसरी बिंदु। ट्रिपल पॉइंट, अरे भैया ये क्या कह दिया तुमने, ये तो दिल तोड़ने वाली बात कह दी है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और जब वो तो इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, हाँ पॉइंट नहीं जिसमें इक्विलिब्रियम हो। नहीं नहीं नहीं, द टेम्परेचर at which three state of water, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, coexist in thermal equilibrium। तो वह टेम्परेचर जब वाटर की तीनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही हो, वह स्टेट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच थ्री स्टेट ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आ गई बात समझ में सबको? अब ये कितना होता है Yes, sir. वाटर के लिए, तो स्पेशली अगर वाटर के लिए बात करूं, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो 273.16 केल्विन होता है। 273.16 केल्विन, सही है भाई? मतलब या 0 डिग्री। फिर नहीं, 0 डिग्री कहाँ हुआ, 0 डिग्री कहाँ से हो गया, या फिर 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री सेल्सियस, सही है भाई? कैसे? सर देखो भाई, अगर आप देखो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस में, अरे यार ये अपना वो कम कर लो ना यार, तुम्हें पता है कि भाई कोई बोलता ही हमारे घर में तो उस टाइम पे, महक इतनी भी अकल नहीं लगा पा रही तुम आजकल है। मैं तो तुम्हें पूरे इसका जो यमुना पार क्षेत्र सब पे होना स्टूडेंट समझ रहा। सर मैं नहीं हूँ वो। महक अब्बासी है वो, सर केल्विन। नहीं, मेरा माइक ऑफ है। चलो, टीसी प्लस 273.15, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना आ गया, 273.16, फिर 273, इसमें से माइनस कर रहा हूँ, 273.15, 6 में से 5 गया 1, 0.0, समझ में आया कैसा है? Yes, अरे sir. प्लस वाला इधर माइनस करा है मैंने, और वो माइनस मैंने ऐसे कर दिया तुम्हें दिखाने के लिए, ये हाँ माइनस सर, वो लगा, आ गया समझ। सर तो सबको समझ में आ गया। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर होता है उसकी तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है, बर्फ सी भी दिखेगी आपको, थोड़ी भाप सी बनती हुई दिखेगी उसमें, और पानी तो है ही अपना, लिक्विड फॉर्म तो है। समझ गए क्या? यस सर सर। यस सर। तो इस टेम्परेचर को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। क्लियर है सबको? तो बस अब ये अगर आपका खत्म हो गया तो अब आपका बस एक छोटा सा पार्ट और इसी में बताता हूँ यहाँ पर। बच्चों एक फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को, बड़े ध्यान से सुनना। उस फॉर्मूले में मेरे को नहीं लगता कि सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ फ्यूचर में आपको मिल जाएगा इसमें, तो देखना जरा। घर पर, इसके घर पर टेम्परेचर कैसे बताएं, ठीक है, घर पे टेम्परेचर कैसे बताएं, थर्मोमीटर। अब ये नहीं है कि थर्मोमीटर का मतलब तुम्हें वही वाला थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है, मतलब हम किसी भी चीज को एज ए थर्मोमीटर के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके लिए एक बस फॉर्मूला याद रखना है, क्या, टेम्परेचर बराबर होगा जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो लेंथ हो किसी की, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे एरिया हो, जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू एट टेम्परेचर टी। कोई एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो जिस भी चीज को आप वहां पर यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू टी टेम्परेचर पर निकाल लो, फिर उस x की वैल्यू निकालो 0 डिग्री पे, डिवाइडेड बाई, फिर उस x की वैल्यू निकालो 100 डिग्री पे, माइनस 0 डिग्री इनटू में 100। अब ये फॉर्मूला एक्चुअली मैं बताता हूँ कैसे यूज होगा और क्या होगा इसमें, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा इतना खास।
ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ और आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, ये है, मान लीजिए एक थर्मोमीटर है मेरे पास, ये रहा थर्मोमीटर। बच्चों इसमें यहां से मेजर किया गया, इसके नीचे से, ये इसकी लेंथ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो लेंथ आ रही है मरकरी की, वो इतनी आ रही है। कितनी आ रही है? मान लो 2 सेंटीमीटर आ रही है, सही है। नीचे से 2 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है मरकरी की। इसके अंदर जो लाइन होती है उसके अंदर दिख जाएगा आपको साफ साफ। समझ में आ गई ये बात? हाँ सर आ गई। ठीक है। अब इसकी मरकरी की लेंथ मेजर करूंगा कितने पे? 100 पे। तो मान लो ये 100 पे आ गया मेरे पास, तो ये आ गई कितनी? मान लो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गए कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बोल रहा है फाइंड टेम्परेचर व्हेन लेंथ ऑफ मरकरी Hg इज 8 सेंटीमीटर। समझ में आया कुछ क्वेश्चन? बोल रहा है एक थर्मोमीटर की अंदर जो मरकरी लेवल की लेंथ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 सेंटीमीटर दिखा रखी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे 12। तो बताओ अगर इसमें जो मरकरी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो उसमें कितना टेम्परेचर होगा? कितने टेम्परेचर पे ऐसा होगा? तो टेम्परेचर बराबर क्या होगा? उस चीज की वैल्यू कितने टेम्परेचर पे? T टेम्परेचर पे। 8 - 2 तो कितना दे रखा है वो हमें? 8 माइनस उस चीज की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी दे रखी है? 2 डिवाइडेड बाई उसकी वैल्यू 100 पे 12 दे रखी है, क्योंकि हम तो लेंथ का प्रयोग कर रहे हैं। माइनस उसकी वैल्यू 0 पे 2 इंटू में 100, 8 में से 2 गया 6 अपॉन में 10 इंटू में 100। इसका मतलब आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। कितना दिखा रहा होगा? 60 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कुछ? सर जो xt है वो टेम्परेचर है, मतलब किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू है? नहीं, x का मतलब है लेंथ हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। अगर हम मरकरी वाला थर्मोमीटर मेजर करते हैं, यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर की, थर्मोमीटर के अंदर मरकरी की लेंथ। अगर हम क्या कहते हैं, प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर यूज करते हैं तो उसमें किसका प्रयोग होता है? रेजिस्टेंस का, तो उसमें रेजिस्टेंस दे रखा होगा। अगर हम गैस वाला यूज करते हैं तो उसमें क्या दे रखा होगा? वॉल्यूम या प्रेशर। ओके सर आ गया समझ। समझ गए मेरी बात सब? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पार्ट था इसका टेम्परेचर से रिलेटेड, शुरुआत वाला। अब मैं इसके आगे का पार्ट स्टार्ट कर देता, कल करूंगा स्टार्ट, आज तो नहीं करूंगा। अगली वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें सब लोग रहेंगे। कल संडे को क्लास दूंगा मैं आप लोग, है ना? तो कल अपने अपने नाम से आए और कल संडे को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नहीं आए उनको भी इन्फॉर्म कर। कल की टाइमिंग सर कल ऑफलाइन क्लास होगी क्या? बेटा कल नहीं होगी, मंडे को करेंगे इमरा, क्योंकि ना अभी ओके मैं सर। अभी जब रोड पे गया था तो रोड पे पुलिस वालों की जीप घूम रही थी। इसका मतलब वो दुकानों में Yes, sir. चेकिंग चल रही है लगातार, इसलिए। अरे जिप्सी तो वो हैं? ओके सर। ठीक है, तो कल ऑनलाइन ही होगी कल तो। घुमा रहे हैं इधर उधर। हाँ नहीं, वैसे नॉर्मल डे में नहीं घूम रही इतनी, तो लॉकडाउन सरकार में तेल घूम के रही। पैसा दे रही है उन्हें। चलो, तो यहाँ तक पढ़ लेना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा शाम को, तो इसे देख लेना एक बार। Yes, चैप्टर sir. अगली क्लास से बिल्कुल ढंग से स्टार्ट हो जाएगा, है ना? ओके सर।